ये तो आप दिखाइए किस तरह से सरकार जो है शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, केंद्रीकरण कर रही है। माने जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसी के पास नौकरी, जिसके पास पैसा है उसी के पास इलाज है। ये जो आंदोलन आज हम लोगों को 14 दिन हो गया है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, वो तमाम लोगों का आंदोलन है जो चाहते हैं तो शिक्षा बचे। वो तमाम शिक्षा प्रेमी लोगों का आंदोलन है जो चाहते हैं सबको शिक्षा, समान शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा मिले। 74 घंटे से बिना खाना खाए देखिए यहाँ पर ये धरना दे रहे थे, अनशन ये कर रहे थे। सरकार अगर ये समझ रही होगी कि हालत मेरे साथी का तबीयत खराब हुआ तो अनशन लोग तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। अब जितनी सरकार लेट कर रही है हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। सरकार यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाथों में पोस्टर, स्लोगन, हर दिन ये नारे बदल जा रहे हैं और गुस्सा देखिए इस पोस्टरों में आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ उचित मूल्य पर सब कुछ उचित मूल्य पर सब कुछ यहाँ बिकता है। जेपीएससी रद्द करो, जेएसएससीएल बंद करो, ये एक एक कुर्सियां यहाँ पर जो नौकरियां बेची गई 1 करोड़ 35 लाख, 30 लाख, 4 लाख 30 लाख। ये इधर छात्र हैं तो इधर हेमंत सोरेन है। सचिवालय अशुलिपित, ये देखिए स्टेनोग्राफर की जो नौकरियां निकली वहां पे किस तरह से रोका गया, उसको लटकाया गया, भटकाया गया, अटकाया गया, सब कुछ यहाँ पर लिखा है इन छात्रों ने। लेकिन आखिर ये गुस्सा हर दिन इन पोस्टरों के जरिए आप लोग का बढ़ रहा है। छात्रों की तबीयत खराब है, 72 घंटे से ज्यादा का वक्त भूख हड़ताल को लेकर, 14वां दिन आप लोग को भी। जी, आज आप बताना चाहेंगे हमारे जो साथी थे वो अभी तबीयत खराब हुआ, उसको अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी वो भी भूखी हड़ताल पे थे। हाँ, अभी बहुत नाजुक है सर। ऐसा हो गया कि उनको आईसीयू में एडमिट कराने का जरूरत पड़ गया। अभी आपके आने से जस्ट थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले की बात है। अच्छा। देखिए जिस छात्र को अभी अनामिका कुछ देर पहले आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी, जो हमारे सामने जिनको पानी पिलाया जा रहा था डॉक्टरों के जरिए, अब वहां पर इस समय मौजूद नहीं है। इधर आइए विकास, जूम करिए। वो छात्र देखिए इस समय अब जा चुके हैं। जहां पर देखिए एक आपको पत्रकार खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, नीचे एंगल से दिखाइए एक बार, जो शख्स हो रहा है उनके बगल में, वहीं पर वो छात्र सोए थे जो लगातार जिनकी बॉडी में सिहरन थी, वो कांप रहे थे। अब उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। बड़ी खबर यह है कि छात्र को आईसीयू में एडमिट किया गया। हालत लगातार उनकी नाजुक थी क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया और इसीलिए लगातार ये परेशानियां खड़ी हो रही हैं। भूख हड़ताल में देखिए एक वहां पर बच्ची भी थी, वो भी अभी देखिए अस्पताल पहुंचाई गई है, जो लगातार अपने माता पिता के साथ बैठकर वहां परेशान थी। अब देखिए उनके यहाँ पे भी परिजन यहाँ पर उनके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लगातार इनकी परेशानियां जायज़ हैं कि आखिर आगे अब करें क्या, क्योंकि आंदोलन में देखिए आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से वो समाधान नहीं है जो यहाँ पर छात्र यहाँ समाधान चाहते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ आगे, देखिए ये जो छात्र हर दिन आपने देखा इनको कि कैसे तंज के जरिए यहाँ पर ये विकास जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, विकास लगातार जो वहां पर देखिए अभी जूम कर रहे थे। अब देखिए जो छात्र हैं उनके हाथों में जो पोस्टर है, ढपली बजा के व्यंगों के जरिए इन्होंने सरकार पर कई सारी बातें कही, लेकिन अभी भी 14 दिन बीत गए, 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया भूख हड़ताल को लेकर, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। ये तो आप दिखाइए किस तरह से सरकार जो है शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, संप्रदायीकरण, केंद्रीकरण कर रही है। माने जिसके पास पैसा है उसी के पास शिक्षा है, जिसके पास पैसा है उसी के पास नौकरी, जिसके पास पैसा है उसी के पास इलाज है। ये जो आंदोलन आज हम लोगों को 14 दिन हो गया है, ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, वो तमाम लोगों का आंदोलन है जो चाहते हैं तो शिक्षा बचे। वो तमाम शिक्षा प्रेमी लोगों का आंदोलन है जो चाहते हैं सबको शिक्षा, समान शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा मिले। शिक्षा सबके लिए होना चाहिए, समान होना चाहिए। या हेमंत सोरेन का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, सब हमारे साथ एक बेंच पर बैठेगा। ऐसा एक समाज, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, व्यवस्था है, व्यवस्था को बदलना है। व्यवस्था में जो लोग भी आते हैं वो सरकार में सब लोग वही कर रहे हैं। हम लोगों का आगे कुआ पीछे खाइए, कहीं जाए हम छात्र लोग 26 सालों से हम लोगों की संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए हमारे एक साथी का एम्बुलेंस में भी ले गया गया है। मतलब जब तक आप प्राण नहीं दोगे तब आपकी मांगों को मानी जाएगी। इस तरह सरकार में निरंकुश हो जाएगी, तनाशाह हो जाएगी। हम लोग कभी इतिहास में नहीं सोच सके। जिस तरह से स्कूलों को बंद किया गया, 5700 स्कूलों से ज्यादा बंद किया गया, क्लस्टर सिस्टम लगाया गया। अभी तक बातचीत नहीं हो पाई सरकार से। 2 दिनों से लगातार ये कह रहे हैं लोग, हवाएं फैली हैं कि आप लोग की बात होगी, डेलीगेशन तय हो गया है, फिर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमारी स्पष्ट बात है, सरकार से आंख में आंख मिला के इसी पानी में, इसी धूप में बात करेंगे, इसी मैदान में बात करेंगे। हम सरकार के द्वार नहीं जाएंगे, सरकार हमारे द्वार आएगी और ऑन कैमरा बात होगा। कोई 4 दीवारी में पानी या चाय पर बात नहीं करने जा रहे, यहाँ पर ये नहीं है। जो भी होगा कैमरा मीडिया के सामने बात होगा, स्पष्ट बात है, क्लियर। बोलिए, कल आपने व्यंगों के जरिए बहुत कटाक्ष की है सरकार पे, समय नहीं है सरकार के पास आप लोग के लिए, लग रहा है बहुत व्यस्तता बहुत है।
देखिए व्यस्त है, अगर सरकार बहरी हो गई तो हमें ना सरकार को जगाना भी आता है और हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आप नहीं सुनेंगे तो हम 10 तारीख को बता देंगे आपको कि हम आ रहे हैं छात्र, और हम छात्र एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। तो देखिए एकजुटता ही लगातार ये बरकरार रहेगी, आंदोलन ये जारी रहेगा। लेकिन अब आंदोलन के जरिए यहाँ पर ये बताने का संदेश है कि अब छात्रों की ताकत और ये जो धार है आंदोलन की बढ़ती जा रही है। 10 तारीख विधानसभा घेराव का वो दिन है, ऐसे में सरकार उसके पहले नहीं मानी तो मुश्किलें और परेशानियां सरकार के लिए खड़ी हो सकती हैं। 74 घंटे से बिना खाना खाए देखिए यहाँ पर ये धरना दे रहे थे, अनशन ये कर रहे थे, लेकिन एक जो छात्र यहाँ पर था उसकी तबीयत देखिए काफी बिगड़ गई, उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। महात्मा गांधी की जो यहाँ तस्वीर है ये देखिए, इसी के बगल में वो छात्र लेटे थे और लगातार हमने उनसे कई बार बातचीत की। कल जब उन्होंने उजागर किया था जो छात्र हरियाणा में रहते हुए नौकरी पा गए थे गैंगस्टर, उनसे भी, लेकिन आखिर छात्र की हालत कैसी है, तबीयत अभी कैसी है, क्योंकि छात्र को आईसीयू में एडमिट किया गया है। एक और छात्रा की यहाँ तबीयत खराब है, कैसे अभी वो भाई जो लगातार जिनकी तबीयत बिगड़ उनका सांस लेने में दिक्कत है, गला खड़ा रहा है और लगता है धीरे धीरे उनका जो है सीरियस होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं, उनका कामना करते हैं कि तबीयत ठीक हो जाए, कि यहाँ 24 घंटा मेडिकल टीम रहना चाहिए था, लेकिन 24 घंटा मेडिकल टीम नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेडिकल टीम का गठित करके भेज दीजिए यहाँ, जो 24 घंटा 24 आवर रहे यहाँ, क्योंकि हमारे जो साथीगण हैं 4 जो बैठे हैं उनका लगातार उनके शरीर में कंपन हो रहा था। 4 घंटा हो चुका है। अब देखिए जो खाना नहीं खाएगा शरीर में कमजोर होगा। सर वो पानी भी नहीं पी रहे हैं सर, जिनको आईसीयू में एडमिट किया गया ना, हमने कोशिश की कि बाबू थोड़ा सा मतलब, लेकिन वो इतना भावनात्मक रूप से लोग थक चुके हैं ना जी इस तरीके का करप्शन से, अब वो सही में इमोशनल हो चुके हैं इस लड़ाई को लेकर के, और बोलते हैं कि नहीं जब तक सरकार नहीं मानेगी हम कुछ नहीं खाएंगे, चाहे मरना पड़े तो मर जाएंगे, है ना। पानी तक नहीं पी रहे हैं। कल हम लोग कितना रिक्वेस्ट किए कि पानी पी लो, और आपको पता है ना कोई व्यक्ति यदि पानी नहीं पी रहा होगा तो 3 दिन आसपास से उसका डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगा, और फिर उसको इसी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्लीज हाँ आप लोग देखिए जब कोई अनशन करे तो बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी को शरीर को ओआरएस की आवश्यकता होती है, लिक्विड की आवश्यकता होती है, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो बिना देखिए पानी के, बिना भोजन के यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, और ये तबीयत इनका बिगड़ना कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है, लेकिन सरकार के लिए ये परेशानी की लकीर भी है। खुद का आप कैसे ख्याल रख रहे हैं, एक साथी की तबीयत खराब हो गई, तो ऐसे में आप सभी लोग अगर बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आंदोलन की धार रफ्तार फिर दिक्कतें हो जाएंगी उसमें। सर रफ्तार पड़ेंगे। आज 1 भाई गए हैं, आज 10 भाई आने वाले हैं जी। बिल्कुल सरकार अगर ये समझ रही होगी कि हालत मेरे साथी का तबीयत खराब हुआ तो अनशन लोग तोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। अब जितनी सरकार लेट कर रही है हम लोग और मजबूत हो रहे हैं, और सरकार को ये चीज़ मानना, सरकार को फर्क भी तो पड़ना चाहिए। आपकी तबीयत खराब हो रही है, उनकी तबीयत खराब हो गई, सरकार 14 दिन हो गया कुछ बोल नहीं रही है। सरकार सिर्फ हम लोग आवाज़ को दबाना चाहती है। उन लोग को, सरकार को ये लगता है कि हम जितना लेट करेंगे प्रोटेस्ट उतना कमज़ोर होगा, बट सर ये उनका गलतफहमी है। वो जितना लेट कर रहे हैं प्रोटेस्ट और उग्र होता जा रहा है। एक दिन ऐसा ना आया, अभी तो हम लोग सिर्फ रिफॉर्म चाहते हैं और सीबीआई जांच चाहते हैं, बट ऐसा ना हो कि सर एक दिन हम लोग इस्तीफा मांगने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि सर शिक्षा मंत्रालय हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के पास ही है, तो सर नैतिकता के आधार पर उनसे हम इस्तीफा की मांग कर सकते हैं, जब हम लोग ये सब मांगे नहीं पूर्ण होती तो देखिए अगर मांगे नहीं मानी गई तो ये छात्र अब इस्तीफे की मांग करेंगे। बिगड़ती तबीयत, कोई पैर दबा रहा है, कोई उनके देखिए सर को सहला रहा है, कोई सर दर्द जो लगातार छात्रों को यहाँ पर महसूस हो रहा है, उसको भी यहाँ पर देखिए परेशान यहाँ पर जो छात्र हैं किया जा रहा है। छात्रों के देखिए अनशन के मंच पे एक तरफ तिरंगा आपको लगा दिखाई देगा तो एक तरफ कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा दिखाई देगा, ताकि सब कुछ मर्यादा यहाँ पर बनी रहे, लेकिन ये परेशानियाँ कहीं बढ़ ना जाए, ये दिक्कतें कहीं और देखिए अब यहाँ पर होने न लगे छात्रों को। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे इन छात्रों का ख्याल रखा जाए। छात्रों की सरकार से भी मांग है कि जो है यहाँ पर कोई डॉक्टर आए, डॉक्टरों की टीम निगरानी करे, ताकि किसी छात्र के साथ यहाँ पर कुछ हो न जाए। विजय विकास के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, रांची।